मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम कायर है, इसलिए झारखंड प्रोटेस्ट पर नहीं बोलेंगे। 40.8%, 45% वाली पार्टी आज 21.2% आकर रुक गई है। मोर देन हाफ द वोट। व्हाई? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप रणछोड़ बने भाग रहे थे, आप रणबांकुर तो है नहीं, आप तो दुम दबा के भाग गए। वो उस पोजीशन पर बने रहने लायक ही नहीं है जो सरदार पटेल जहां पर बैठते थे। परफेक्ट रहने का गुमान सिर्फ एक ही परिवार को था इस देश में, और उनके प्रवक्ता लोग जो हैं और उनके नेता, उनके चमचे जो हैं, हमेशा उनको सही करने में लगे रहते हैं। चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बीजेपी शासित किसी राज्य में हो, युवा के ऊपर बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, इसलिए संसद से भाग चले। छोड़दास नहीं, आपने भी रणछोड़ से शुरुआत की थी। नहीं, मैं चाहती हूँ कोई ना बोले ऐसी बात। अगर हमसे भूल हुई है, हम कान पकड़ के उनसे माफी मांगने को तैयार है। माफी मांगने को तैयार है, वो कह रहे हैं। कितना माफी मांगेंगे? माफी मांग के थक जाएगी, 7 जन माफी मांगते रहेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। की हिम्मत कैसे हुई? मैं बोलूंगी नहीं। शाबाश। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ऑपोजिशन कहता है संसद के परिसर में खड़ा होकर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑफ कोर्स वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू वर नेवर इंटरेस्टेड। आप कभी, आपकी रुचि नहीं थी राजनीति में आने की। भाई साहब, पूरा देश जानता है, जब अपनी पार्टी मुश्किल में थी, अपनी पार्टी पे पूरा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, सामने आके खड़ा होना था, नेतृत्व संभालना था, ये आदमी भाग गया। रोम रोम भाइयों। रणछोड़, इसको कहते हैं रणछोड़। उसके बाद लगातार कांग्रेस के हर टाइम में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 14 का चुनाव हारे, विदेश चले गए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 17 यूपी हारे, नॉट इंटरेस्टेड। 19 हारे, नॉट इंटरेस्टेड। बस संसद के पहले आके कुछ ना कुछ बवाल खड़ा करना है, कभी रफेल का, कभी पेगासस का। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो चुकी है, जो 2018 से चली आ रही है। मैं 18 से बोल रहा हूं, और आज ये प्रूव हो रहा है कि अगेन ये कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लीडरशिप क्या होती है पता है? इसीलिए कांग्रेस का विक्टन हो रहा है। जो 1952 में 44.8%, 45% वाली पार्टी आज 21.2% आके रुक गई है। मोर देन हाफ द वोट। व्हाई? वी आर नॉट। एक आंदोलन के दबाव में एक मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, ये भी पहली बार हुआ है। लेकिन सुप्रिया श्री ने जी साथ ये नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों। तो किसके? राहुल जी के दबाव में लिया। विपक्षी का एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने धर्मेंद्र प्रधान का की चिट्ठी पढ़ी इस्तीफा के लिए, उनका एक पोस्ट पढ़ा, उसमें साफ लिखा था, इस आंदोलन का फायदा उठा के देश विरोधी शक्तियां और जो राष्ट्र विरोधी हैं वो हावी होने की कोशिश कर रही थी। आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकना था, इसलिए मैंने इस्तीफा देना जरूरी समझा। और ये साबित कब हुआ? जब पंजाब में 9 टेररिस्ट पकड़े गए, पंजाब पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सूचना पर 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो स्टूडेंट का भेष धर के जंतर मंतर गए थे ब्लास्ट करने, और दिल्ली पुलिस की सजगता के कारण इनको वापस लौटना पड़ा और हमने अरेस्ट किया। नतीजा क्या हुआ? आम आदमी की पार्टी की सरकार ने 2 दिन में अमृतसर पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया। ये अब हम नहीं कह रहे, यह आम आदमी पार्टी द्वारा शासित अमृतसर पुलिस कमिश्नर का बयान है, ऑन रिकॉर्ड। चलिए, मैं लौट रही हूं आपके पास, लौट रही हूं। सवाल सबसे बड़ा ये नहीं आता, पैलेट गन बस 10 सेकंड में खत्म करता हूं। पैलेट गन कर रहे थे, पूरे आज तक के रिपोर्टर वहां पे खड़े थे, पूरे मीडिया, हर तरह की नेशनल इंटरनेशनल मीडिया खड़ी थी। वो पैलेट गन जिसको लगा था वो सिर्फ राहुल गांधी के पास पहुंचा। सॉरी। मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं, पैलेट गन चलती है तो वाइडर ट्रैजेक्टरी में चलती है, एक आदमी को नहीं लगेगी, कम से कम एक पैलेट गन हिट करती है 30 आदमियों को। ठीक, बाकी कहां गए? एक ही पहुंचा राहुल गांधी जी के पास। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि पैलेट गन नहीं चला है। नतीजा होता है, वी आर नॉट। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। चलिए ठीक है, कोई गोली नहीं चली है। सुप्रिया झूठ बोलते हैं कि जनता इसको काउंटर करने का गोल पोस्ट आप लोग क्यों चेंज कर रहे हैं? पहले कहते थे नीट पर चर्चा करो, उसके बाद हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब चर्चा करेंगे, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो नहीं, अब अमित शाह। ये बताएं कि और कहां बताएं वो, मतलब कहां पे उनको ये बयान देना है? सदन में नहीं देना है कि गोली चली नहीं चली, किसका आदेश था? अमित शाह जी से कोई राष्ट्र के नाम संदेश नहीं मांग रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा आज दिन में 3 बजे से कल दिन में 3 बजे तक बहस हो। क्यों हो भाई? नीट की बहस हो चुकी है, आप कानून लाए थे, उस पर दोनों तरफ के सांसद बोले, दोनों सदनों में बोले, वो बहस हो चुकी है। आपसे सिंपल सवाल है, और सदन की प्रक्रिया होती है, स्टेटमेंट देने का मतलब होता है, स्टेटमेंट देने से पहले सर्कुलेट होता है। आपसे एक स्टेटमेंट की गुजारिश है, सारा देश आपसे पूछ रहा है और 30 सेकंड में उसका जवाब मिल सकता है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं अंजना जी। हां, अमित शाह कहें हां मेरे आदेश से चली। अगर ऐसा है तो कहां बोलना है? तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का दुस्साहस। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बोल रही हूं, 2 ही सवाल है उनके सामने, 2 ही जवाब है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? अगर वो हां कहते हैं तो वो दोषी है, उन्होंने बर्बरता की युवाओं के साथ, उनको रिजाइन करना चाहिए। डिप्रेशन
अगर वो कहते नहीं मेरे आदेश से नहीं चली, तो पैलेट गन किसके आदेश से चली? अगर इस देश का गृह मंत्री जानता ही नहीं है तो वो बिल्कुल विफल है। ही इज इनकॉम्पिटेंट टू बी द होम मिनिस्टर। दोनों सूरतों में वो उस पोजीशन पर बने रहने लायक ही नहीं है जो सरदार पटेल जहां पर बैठते थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये जवाब कहां पे देना तो है? संसद की प्रक्रिया होती है अंजना जी, यहाँ पे मासूमियत ना बीजेपी दिखाए ना कोई और दिखाए। संसद की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया में स्टेटमेंट सर्कुलेट होता है। 24 घंटे का डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं अमित शाह? नीट पर तो डिस्कशन हो चुका है, क्या नीट पर आप डिस्कस करिएगा? आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं। उनको लगा विपक्ष बोल रहा है, बोलता रहेगा, 20 दिन से नादारत थे अपने, कह रहे मैं चेंबर में बैठता था। चेंबर से सदन चल रहा है, इस देश के चुने हुए सांसद सदन में बैठे, आप चेंबर में बैठकर क्या कर रहे थे? आइए सदन में जवाब दीजिए। आप रण छोड़ बने भाग रहे थे, आप रणबांकुर तो है नहीं, आप तो दुम दबा के भाग गए। कुछ शर्म आया है? आप बच्चों के भविष्य की बात करिएगा, बच्चे खड़े होकर आपसे पुस्तक और पोषण की बात कर रहे हैं। आज का वीडियो है अंजना जी, इधर उधर का नहीं, आज का वीडियो है। मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर, जहां पर ये 22 साल से सत्ता में है, वहां पर बच्चे को नमक रोटी मिल रही है। और उत्तर प्रदेश से 2 बार से सत्ता में है, वहां पर सूखा चावल हरदोई में खाने को मिल रहा है। ये इनकी असलियत है। इन बातों का जवाब देंगे, इधर उधर की बात ना करें। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एड्रेस टू द नेशन। यहाँ पे भी गोल पोस्ट चेंज होने लगा है ना। बात हो रही थी नीट, बात हो रही थी संसद पे चर्चा, गई मैहर, गई पुष्कर सिंह धामी और पता नहीं कहां घूमेंगी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है अंजना जी, सिंपल समझिए क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं। आज अमित भाई ने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि मैं बताऊंगा कि ये चर्चा क्यों नहीं चाहते। ये इसी से डर है, क्योंकि चर्चा शुरू हुई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चर्चा शुरू हुई नीट 20 तारीख एजिटेशन, चर्चा शुरू हुई जंतर मंतर एजिटेशन। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर चर्चे में आ गया तो युवराज कहां से बोलेंगे? ग्रे मैटर की कमी जो थेरी नहीं ना, जितना जवाब दिया जाएगा उतना ही ना बोल पाएंगे, क्योंकि इतिहास अगड़े मुर्दे निकलेंगे, वर्तमान की चीजें भी निकलेंगी। कैसे कैसे अमेरिकन आ गए उस प्रोटेस्ट में, वो भी निकलेगा। आम आदमी पार्टी के कैसे 9 टेररिस्ट पकड़े गए, वो भी निकलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राष्ट्रविरोधी नसरुद्दीन शाह से लेकर शमाना आदमी से लेकर सबको अपना मॉरल सपोर्ट देने आ गए, सब कुछ बातें होंगी। वही एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तब ताऊ क्या करेंगे? फंस जाएंगे भैया। छोड़ दो, चर्चा ही मत करो। कितने प्यार से बोल रही है सुप्रिया जी, कोई चर्चा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्टेटमेंट दीजिए। प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया ये ना होती है कि विपक्ष अपने सवाल भेजता है, उस सवाल पे स्पीकर डिस्कशन तय करता है, जिस मंत्री का सवाल होता है वो मंत्री उसका जवाब देता है। प्रक्रिया यही स्टैंडर्ड है। नई प्रक्रिया कहां से होगी? माईवे और हाईवे नहीं ना चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जवाब सुन लीजिए सुप्रिया। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बैठा है, लाइव वीडियो में लड़की ने बताया नेशनल के बाद मैं खेल नहीं पाई क्योंकि मुझसे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। ये गोल पोस्ट बदलना है। एक बच्चे को सूखी रोटी और नमक मिल रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। सूखा चावल बच्चों को खाने को हरदोई में दिया जा रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। असल में तो दिक्कत क्या है, सिलेबस में इनके जेनजी था, सिलेबस के बाहर से जेन अल्फा आ गया। जेन अल्फा हमीरपुर पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, डीएम के कार्यालय पर, सड़क नहीं बनेगी हम जाएंगे नहीं। जयपुर में छात्रों ने आके बाहर कहा जब तक पंखा नहीं लगेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। जो मूक बधिर छात्र हैं वो तक अपने पीने के पानी की डिमांड की करने लगे। ये हुआ, युवाओं ने क्या किया? युवाओं ने रास्ता दिखाया, युवाओं ने निर्भीकता से इस सरकार से सवाल पूछा और आज जेन अल्फा भी इनसे सवाल पूछ रही है। खाओ मां कसम। अरे कसम की कौन सी? और यहां पर बैठे हुए लोग बच्चों के साथ हुई इस बर्बरता, बच्चों के कुपोषण, बच्चों के अन्याय पर कह रहे हैं गोल पोस्ट चेंज करना। अगर ये गोल पोस्ट चेंज करना है तो यही गोल पोस्ट रहेगा जहां पर आपकी अकर्मण्यता, आपकी विफलता दिखाई जाएगी। इन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि गलत तत्व घुस गए इसलिए इस्तीफा दिया। तो इनके मंत्री गलत तत्वों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री गलत तत्वों के लिए रील बना रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डिप्रेशन। बस एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, जितना पैशनेटली आप बात कर रहे हैं, एक बार उस बच्चे के लिए भी बोल दीजिए जो वहां पर 2 बच्चों की तबियत बहुत बिगड़ गई रांची में, उतना ही पैशनेटली बोल दीजिए उनको भी अस्पताल ले जाने की नौबत आई रांची में। वैसे ही देवेंद्र नाथ महतो भी आईसीयू में है इस वक्त। तो वो गुस्सा जो है जेनजी के लिए, वो वहां पर क्यों गायब हो जाता है सुप्रिया जी? बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया मुझे किसी भी कीमत पर कोई भी तरह का बल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो झारखंड में हो या हमारी किसी और सरकार में, तो मैं उसी पैशन से बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? युवा चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बीजेपी शासित किसी राज्य में हो, युवा के ऊपर बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इस चर्चा के विषय में ये बात बोल रहा था, लिंक सब कुछ है अंजना जी, बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है। दूसरी बात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अगर लाइव शो में ये पूछ रहा है तो ये दिखाता है ना कि हमने सवाल पहले से नहीं दिए हुए हैं, स्टेज पे बुला के पहले से नहीं रखा हुआ है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है, आई वांट टू लिसन टू यू, बताओ जरा जनता को बताओ। इस तरह की गूंज हम नहीं करते हमारे शो में। हमारे में अगर मुख्यमंत्री या मंत्री कोई बात करता है तो सीधी जनता उससे पूछ सकती है क्या दिक्कत है। दूसरी बात बीच में क्यों बोल रही है, फिर उछलने लगी, रुकिए आराम से, मुझे अपने घर जाना है। दूसरी बात, कहां पे अगर एक जगह जेन अल्फा ने कहा कि हमारे कक्षाओं में पंखे नहीं लगे हुए हैं तो कार्रवाई की गई, डीओ सस्पेंड हो गया और पूरे स्कूल का रेनोवेशन हुआ है। अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे, अगर हमारी गलतियों को कोई बताएगा तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि हम उससे भागते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कोई 100% परफेक्ट होता है। 100% परफेक्ट होने का गुमान सिर्फ एक ही परिवार को था इस देश में, गांधी परिवार को, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। और उनके प्रवक्ता लोग जो हैं और उनके नेता, उनके चमचे जो हैं, हमेशा उनको सही करने में
तो फिर कह रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ जाएगा इसलिए संसद से भाग चले छोड़दास यहाँ पे मुद्दा गरम चर्चा हजम ऐसे ऐसे करके बाँह चढ़ाते भाषा कबूल है जो ये भाषा नहीं आपने भी रणछोड़ से शुरुआत की थी नहीं मैं चाहती हूँ कोई ना बोले ऐसी भाषा रणछोड़ और उसके बाद से ग्रे मैटर कम है क्या है आप लोग दोनों से मेरा निवेदन है 20 दिन से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर क्या इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो देश के सदन में आ सके? ये अनप्रेसिडेंटेड है, पूरा सेशन बीत गया और प्रधानमंत्री जी ना एक बार राज्यसभा में ना एक बार लोकसभा में आए और वही हाल गृह मंत्री अमित शाह जी का। प्रधानमंत्री ने तो पहले भी ऐसा किया है, अमित शाह जी तो फिर भी आके सामना कर लेते थे, इस बार वो भी घबराए हुए थे। कुछ शर्म आया है? क्योंकि उन्होंने बर्बरता देश के युवाओं पर कर दी थी। और मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, बड़ी सिंपल बात है और जेनजी ना बड़ी सिंपल बातें समझती है। पैलेट गन चली, आंख गई, कान गया, बच्ची एक वेंटिलेटर पे पहुंची। सवाल इस बात का, लोगों ने अपने हाथों पे निशान दिखाए, कमर पे दिखाए, पैरों पे दिखाए, लड़कियों के साथ बर्बरता हुई। भाई इसी पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सब किसके आदेश पर हुआ? हाँ या ना? आपके आदेश पर पैलेट गन चली या नहीं चली? या तो आंसर हाँ है या आंसर ना है। दोनों सूरतों में आप इस देश के गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है बिल्कुल ये झारखंड की हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को विश्वास मिले और इस आंदोलन को खत्म करें, उनको सेटिस्फाई करें। हम बात कर रहे हैं बच्चों से, हम इनकी तरह बच्चों को भेड़िया, ढोंगी, दहशतगर्द ये सब नहीं बुला रहे और बुला सकते नहीं है, क्योंकि वो देश के युवा है, देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है। अगर हमसे भूल हुई है हम कान पकड़ के उनसे माफी मांगने को तैयार हैं। इनकी तरह नहीं उनको भेड़िया और दहशतगर्द और जनरेशन गटर बुलाए। इनके तो वो लोग बैठे हैं जो हाथ में तख्ती लेके चल रहे हैं और कहते हैं जनरेशन गटर है जेनजी को। ये तो इनकी असलियत है, ये इनके लोग हैं। भेड़िया बुलाया, दहशतगर्द बुलाया, क्या नहीं बुलाया। और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बनाने लगे, जेनजी की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, फ्रंट कैमरे से टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने लगे, मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए। ये तो असलियत है। रुको जरा, सबर करो। वो कह रही है किससे माफी मांगेंगी? ये तो 1975 के बाद से लगातार माफी मांग रही हैं, उसके बाद भी गलती कर रही हैं। 75 में इमरजेंसी किया, 84 में सिख दंगा किया, उसके लगातार कुछ ना कुछ करते जा रही। कितना माफी मांगेंगी? माफी मांग के थक जाएंगी, 7 जन्म माफी मांगते रहेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। गजब बेइज्जती है। अब मैं 2-3 बातें बस कह रहा हूं झारखंड के बारे में। ख्यांगते को किसने अपॉइंट किया, किसके कहने पे? ये शोध का विषय है। मैडम के कहने पर अपॉइंटमेंट हुई थी ख्यांगते साहब की, ठीक है ना। ख्यांगते साहब ने क्या किया? एक एजेंसी जिसको यूपी सरकार ने बैन किया, झारखंड सरकार ने बैन किया। कौन मैडम? सोनिया गांधी, ऑब्वियसली। कौन सी नई बात है? सोनिया गांधी, क्या प्रूफ है? कोई डाउट नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी को गुस्सा चढ़ा, इसलिए झारखंड नहीं गए, इसलिए नहीं गए झारखंड छात्रों के पास, क्योंकि ख्यांगते जी को क्यों अरेस्ट किया गया? ख्यांगते जी को क्यों अरेस्ट किया गया? सीबीआई प्रोब क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि सीबीआई प्रोब जैसी होगी, आपको मैं बता रहा हूं, ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है, जहां हर छात्रों से नौकरी के लिए 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लिए गए। ये घोटाला जाएगा कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर और इसकी आंच जाएगी हर जगह। इसलिए सीबीआई नहीं चाहिए। मुझे बताइए, झारखंड आंदोलन में 5.5% की आबादी है। एक भी पादरी दिखा आपको झारखंड के आंदोलन में? एक भी पादरी दिखा? एक भी फिल्म स्टार दिखा आपको झारखंड के आंदोलन में? एक भी राजनीतिक दल दिखा? हम गए थे, हमें मना कर दिया कि राजनीतिक दल हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। छात्रों ने हमें मना कर दिया, नहीं घुसने दिया किसी राजनीतिक दल को। आपको उमर खालिद को रिहा करो, ये नारे आपने सुने? 370 बहाल करो, ये झारखंड में आपने सुना? उमर खालिद FCRA नहीं होगा, ये आपने सुना झारखंड में? ये सारे नारे हमने सुने जंतर मंतर में। बात तो सही है। अभी आप खुद कह नहीं है एल्गोरिथम नहीं था मेटा का एल्गोरिथम कहां से मिलेगा? टेररिस्ट कहां से मिलेंगे झारखंड के आंदोलन में? अंजना जी आ रही हूं, पूरा करने दीजिए। के आंदोलन में मेटा नहीं आता, इंस्टाग्राम नहीं आता, एल्गोरिथम नहीं आता है, बाकी पार्टियां नहीं आती हैं, ठीक है ना। इन लोग को भी एक रत्ती सेंसिटिविटी नहीं है। महुआ जी गई वहां पे जंतर मंतर में, महुआ जी 18 दिन से छात्र बैठे हुए थे, पहले बात नहीं हो सकती थी। मारा छात्रों को, उस छात्रों ने मार खाने के बाद भी एक पत्थर नहीं चलाया पुलिस पे, क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? ठीक है, लेकिन आपके पास अगर प्रूफ है अजय आलोक जी, तो आप प्रूफ दे दीजिए। अजय आलोक जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, आपने सोनिया गांधी पर सीधा आरोप लगाया है सीबीआई और कह रहे हैं कि उनकी वजह से खिंगाते को अपॉइंट किया गया जेपीएससी का है। ईडी, आपको मैं बता रहा हूं, ईडी बाय डिफैक्टो आ चुकी है इसमें। ईडी को सीएम ने ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि 2 करोड़ की घूस पकड़ी गई है कि उन्होंने 2 करोड़ का घूस लिया, तो ईडी बाय पीएमएलए कानून अपने आप आ गई। सुप्रिया जी, ये मामला कोर्ट में जाएगा, राज्य सरकार नहीं करेगी तो कभी कोर्ट सीबीआई ऑर्डर करेगा। और मैं बता रहा हूं, ये घोटाला चारा घोटाले से बड़ा है, तत्कालीन चारा घोटाले से, जहां ये सब इन्वॉल्व है, इसलिए सीबीआई से भाग रहे हैं। सही पकड़े हैं। आज संजय सेठ ने आपके चैनल पर बैठ के केंद्रीय मंत्री ने साफ बोला है कि सीबीआई इंक्वायरी छात्रों की बिल्कुल जायज मांगे, यहाँ 1 साल से नहीं चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। अच्छा जी, जवाब 2024 से चल रहा है। क्या सुप्रिया जी इसलिए भी राहुल गांधी नहीं अमित शाह को संसद में बोलना देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि अब जंतर मंतर का काट रांची में मिल गया है बीजेपी को, क्योंकि वो बार बार रांची को कोट करेंगे कि रांची में ये हुआ, रांची में वो हुआ? क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फिजूल की बात है। और फिजूल की बात इसलिए है क्योंकि यहां पर इन्होंने एक बड़ी रोचक बात कह दी। ये कहते कहते आवेश में बह गए और कहने लगे कि देश विरोधी नारे लग रहे थे जंतर मंतर पर। तो नरेंद्र मोदी किसके लिए रील बना रहे हैं? वो रील बनाकर किसको माफ कर रहे हैं? जंतर मंतर वालों को। अपने ही है वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं देश विरोधी ताकतें वहां पर थी, नरेंद्र मोदी अपने को कह रहे हैं। कौन इसमें से सच बोल रहा है? बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। धैर्य रखिए सुनने का। अगर आप चाहते हैं जांच हो, सब्सटैंशिएट करिए। यहाँ पर इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोलूंगी नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।